बीते 5 सालों में शहर सरकार के पक्ष और विपक्ष के पार्षद पास हुए या फेल, वार्ड की मूलभूत सुविधाओं का क्या है हाल, पार्षद साबित हुए फिसड्डे या फिर किया कमाल। इंडिया टाउन न्यूज की टीम देगी जल्द ही हर वार्ड पर दस्तक और जनता के सामने लाएगी पार्षदों के कार्यकाल का असली सार। जल्द आ रहा है इंडिया टाउन न्यूज पर वार्ड परिक्रमा। राजनांदगांव नगर निगम में तकरीबन 300 सफाई कर्मचारी ठेके पर कार्यरत हैं। बिना नोटिस के ठेकेदार के द्वारा राजनांदगांव नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को काम से बैठा दिया गया है, जिससे गुस्साए कर्मचारी नगर निगम पहुंचे और अपना विरोध दर्ज किया। बता दें कि राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में कुल 51 वार्ड हैं और पूरे 51 वार्ड की सफाई व्यवस्था लचर नजर में आ रही है। वहीं राजनांदगांव को सफाई व्यवस्था के नाम पर पूरे छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सफाई कर्मचारियों के अध्यक्ष गोलू नायक ने बताया कि कैसी भी परिस्थिति हो, सफाई कर्मचारी बिना कुछ सुरक्षा के गंदे नाले में उतरकर वार्डों की सफाई करते हैं। वहीं सफाई करने के बाद पेमेंट के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। साथ ही कर्मचारियों ने बताया कि सफाई कर्मचारियों के साथ ठेकेदार महिला और पुरुष का भेदभाव रख रहे हैं। नगर निगम राजनांदगांव में पहले भी सफाई कर्मचारियों से खिलवाड़ होते आया है और शहर में सफाई व्यवस्था के लिए भी पूरी गंदगी रहने के कारण शहर के नागरिकों से भी खिलवाड़ होते आया है। ये घटनाक्रम बहुत समय से चल रहा है। मैंने इस बाबत कई बार पत्र भी लिखे हैं। वर्तमान में जिस प्रकार से कर्मचारी अभी सफाई ठेके रद्द हो रहे हैं, फिर ये हो रहे हैं, ये साक्षात भ्रष्टाचार का प्रमाण है। इसमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और आज की स्थिति में जो कर्मचारियों को निकाला गया है बहुत गलत है। उनको कम से कम आज के शहर समय में 500 से 600 कर्मचारियों की आवश्यकता है। जरा सोच करके देखिए कि अगर आपके घर, गली मोहल्ले या सड़क चौक चौराहे से सफाई की व्यवस्था है जो बंद हो जाए तो क्या होगा। ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल को लेकर के तमाम आज सफाई कर्मचारी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। राजनांदगांव के नगर निगम में अभी हम खड़े हुए हैं, जो 51 वार्डों का एक मुख्य कार्यालय कहलाता है राजनांदगांव नगर निगम। इस नगर निगम क्षेत्र में अभी आए हुए हैं हम, और हमारे साथ वो तमाम लोग भी हैं। इनसे भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे क्या कुछ मामला है। मामला ये है, हमारे ठेका पद्धति पे सफाई कर्मचारी यूनियन के सभी लोग 300 कर्मचारी थे, जो कि आज 2 दिन पहले 8 तारीख को 8/7/2024 को 100 लोगों को लिया गया और 200 कर्मचारी को घर से बेघर कर दिए, जो कि कोविड महामारी के समय यही सफाई कर्मचारी लोगों को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए पूरे शहर में सफाई के लिए डटे रहते थे और जान से खेलकर इस सफाई कर्मचारी को बिना मास्क, बिना ग्लव्स, बिना बूट के ये लोग काम करते थे। उस समय ये सफाई कर्मचारी को हटाने की कोई मांग नहीं हुई थी। अब ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए सफाई कर्मचारियों को 200 कर्मचारियों को बैठा दिया गया है और 100 कर्मचारी को लिया गया है। जब तक पूरे के पूरे 300 कर्मचारी को नहीं लिया जाएगा तो हम 2 दिन के अंदर नगर निगम गेट के बाहर एक पंडाल लगाकर धरना पर बैठेंगे। आप लोग सफाई कर्मचारी है, तमाम लोग तकरीबन 300 लोग हैं। 300 लोगों में से 200 लोगों को बैठाना और 100 लोगों को काम पर रखना क्या कहलाता है? काम तो यही कहलाता है कि बस भ्रष्टाचारी है निगम में। ये प्लेसमेंट कर्मचारी के साथ भी यही होता है, मास्टर रोल कर्मचारी के साथ भी होता है। इंडिया टाउन न्यूज की खास पेशकश वार्ड परिक्रमा में हम आपको वो तमाम 51 वार्डों की वो रूपरेखा और वो स्थिति को बताएंगे और दिखाएंगे भी। लेकिन फिलहाल अभी बड़ा सवाल तो ये खड़े हो रहा है कि राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में 51 वार्ड है और 51 वार्डों में तकरीबन ठेके पे जो चल रहे हैं वो 300 कर्मचारी। 300 में से 200 लोगों को बैठा दिया गया और 100 लोगों को काम पर रखा गया है। हम कितने साल से आप कार्यरत है? 25 साल से। 25 साल हो गए। मैं सर में पहली वो के लखोली में कचरा निकाले, 5 साल लखोली में करे हो, 20 साल मतलब तुलसीपुर में हो गए। जैसे कि निगम पहुँचूँ ऐसे बोलबे ना तो बोलते कि निगम जो तो काम से बैठा दूँ हूँ, तो इस डर से हम निगम तक नहीं पहुँच पाता। आज तक 25 साल हो गए ठेका में काम करत करत, आज आधेर उम्र भी हो गई। साहब मन बोलते जो कौन कौन, अब साहब के नाम तो मैंने नहीं मालूम बोला, तो साहब बोलते नहीं, आयुक्त साहब लिख के दे है कि लड़का जेंट्स मना कर ही लेडीज मन नहीं करे, तो कहा हमारे लेडीज मन काम नहीं करन वहाँ। नगर निगम के ठेकेदार चला रहे हैं। हाँ, वो लिया है 100 आदमी को। नगर निगम के ठेकेदार वो लिया है 100 आदमी को। क्या नाम है उनका? उसका नाम है सतीश अन्ना।
सतीश अन्ना, हाँ उसका वो नाम। ये ठेके को चला रहे हैं। हाँ वो ले तो बाकी और जो 200 लोग बैठे हुए उनका क्या? वो तो हम नहीं जानते सर, उसको उसके बारे में हम नहीं जानते। और भी कुछ लोगों से बात करें, किस किस समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है अभी आप लोगों को? अभी हम लोग, मैं 4 साल हो गए मेरे को निगम में काम करते हुए। इससे पहले भी हम लोग हड़ताल किए थे, उसमें दिन का 20 रुपये बढ़ाया था हमारा, महीने में लेते 500 रुपये बढ़ा था। और अभी ऐसा दिन आ गया है कि हम लोग कोरोना काल से इतना मुश्किल समय से हम लोग काम करते हुए आ रहे हैं और अभी टेंडर नहीं हो रहा है करके हमको नोटिस दिया गया है। मैं सुपरवाइजर वार्ड नंबर 51 का, अभी जब तक टेंडर नहीं होगा तब तक काम मत लगाना करके। तो मेरे कर्मचारी जितने भी मेरे वार्ड में जो काम कर रहे हैं, अब 51 वार्ड है, उसमें 27 से 28 वार्ड ठेके में चल रहे हैं अभी। तो उसमें 200 आदमी को बैठा दिए, 100 आदमी को काम करे तो 200 आदमी कहाँ जाएगा? अपने बीवी बच्चों को कैसे बोले, घर को कैसे चलाएगा? मेरे जो वार्ड के पार्षद है ना, वही 51 को चला रहे ठेका को। जितना भी शिकायत आता है उनको दबा दे रहे हैं सब। पिछले बार भी महापौर के जी के पास हम लोग गए थे तो क्या बोलते हैं, पेमेंट बढ़ाने के लिए गए थे हम लोग। तो जिसको जमता है वो करो, काम का कमी क्या, ये क्या तरीका होता है? उनको तो हम ही लोग बैठाए हैं पद में, वो भी हमको धमकाया है इससे पहले। ठेकेदारी में सफाई को सौंपी क्यों रहा है ठेकेदार को, ताकि समय में पेमेंट करे कर्मचारियों को। लेकिन हमारा तो अभी 3 महीना हो गया पेमेंट नहीं किया ठेकेदार हमारा, 3 महीने से पेमेंट नहीं। और महापौर के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं, जिसको जमता है वो करो, ऐसे धमकी देते हैं हमको। तो ये क्या तरीका है भाई उनके पास जाने का? हम सॉल्यूशन ही कहाँ नहीं कर रहा है। कमिश्नर के पास आए तो क्या बोलते हैं, यहाँ नेतागिरी बहुत है, मैं कुछ नहीं कर सकते बोलते। और अभी जैसे ही बीजेपी का सरकार है तो क्या मेरे वार्ड में जा क्या बोलते हैं, ये 2 कर्मचारी नहीं है तो उसका प्रेजेंट कैसे डाल दिया बोल, मेरे को नोटिस दिए हैं। तो भाई 2 आदमी का, मैं जब हम लोग हड़ताल किए थे ना, ऑलरेडी बता चुके थे कि यहाँ 2 आदमी 4 साल हो गए कम चल रहे करके, उस समय से प्रेजेंट डलते आ रहे हैं, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला। अभी एक दिन क्या दौरे में चला गया, मैं एक आदमी का एब्सेंट का प्रेजेंट डाल दिया था, उसके लिए मेरे को नोटिस मिल जाएगा, दोबारा ऐसा किए तो काम से निकाल दिया जाएगा। ये क्या तरीका होता है? कमिश्नर सर कभी अपने दादागिरी कर रहे हैं। कमिश्नर सर कभी आपके वार्डों में आए हैं? मुश्किल से एक बार आए हैं वार्ड में, और अभी बीजेपी की सरकार आने के बाद। अभी कांग्रेस की सरकार थी तब तक कोई देखने वाला नहीं था वार्ड को। कुछ महीनों के बाद नगरीय निकाय चुनाव का फिर से शुरुआत होने वाला है और इस शुरुआती दौर पे हम पूरे 51 वार्ड पे भी घूम रहे हैं। लेकिन घूमने से भी पहले जो सफाई की जो व्यवस्था है, जो लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, सफाई कर्मचारियों के द्वारा बताया जा रहा है, जरा सोच करके देखिए कि अगर 51 वार्डों में से कुछ वार्डों पे से ये 200 कर्मचारी जो है वो हटा दिया जाए, वो अगर बैठ जाए तो उस जगह की व्यवस्था क्या होगी। आगे की सारी खबर, तमाम चीज़ें हम आपको और भी विजुअल के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। मैं इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव।